आप सभी दर्शकों को प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट की तरफ से दीपावली की बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अपना पीयूष कांत आप सभी को सादर प्रणाम करता है। देखिए, आज हम आपको दिखाते हैं अपने कोचिंग का बाहरी लुक। ये देखिए है हमारा कोचिंग का बाहरी लुक। बाहर से हमारा कोचिंग नज़र ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर आज हम लोग दीपावली का उत्सव मना रहे हैं और इस दीपावली के उत्सव में जो दिया सजाए गए, मोमबत्ती सजाया गया है, इसका आप लोग लुक देख सकते हैं। इधर देखिए, ये हम लोग का इधर से ये वैसा बनाया गया है, ऐसा मोमबत्ती सजाया गया है और इधर से भी वैसा ही सजाया गया है। जैसे लग रहा है कि हाँ कोई आदमी यहाँ प्रवेश कर रहा है और यह दृश्य बहुत ही आपका मनमोहक दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे अपने कोचिंग की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और जब हम लोग कोचिंग की तरफ प्रवेश कर रहे हैं तो देखिए हमारे कोचिंग में ये आपके जो मोमबत्ती सजाए गए हैं, एक रो बनाया गया है। इस रो के तहत हम लोग अपना मोमबत्ती सजाए हुए हैं और दीपों का उत्सव दीपावली मना रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं जहां हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना किए हैं। उस पूजा अर्चना में आपके विकास सर उपस्थित हैं और कुछ उनके दोस्त, हमारे कुछ सहपाठी और कुछ हमारे साथ छात्र लोग भी उपस्थित हैं। उनसे हम आपको मिलाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है और ये कुछ लोग उपस्थित हैं जो आपके पूजा में शामिल हैं। जैसे देखिए विकास सर अभी पूजा पाठ अभी तुरंत हुआ है और यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ हम लोग माता लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना किए हैं, गणेश भगवान की पूजा अर्चना किए हैं और माता जी का पूजा अर्चना करके हमने भगवान से यही आशीर्वाद प्राप्त किया है कि हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना कर सके, उनके उज्जवल भविष्य में कुछ सहयोग कर सके। बोलिए लक्ष्मी माता की, गणेश जी भगवान की, माता सरस्वती की, महादेव की, हर हर महादेव। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ छात्रगण हैं, कुछ सहपाठीगण हैं और कुछ शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग अभी पूजा अर्चना में शामिल हुए थे और ये हम लोग का पहला रूम है जिस रूम में हम लोग पूजा अर्चना किए हुए हैं। अब आपको हम अपने संस्था के सभी रूम से परिचय कराते हैं और पूरे संस्था के बैकग्राउंड को दिखाते हैं जिसमें हम लोग पठन पाठन के कार्य को संपन्न करते हैं। यह हम लोग का पहला क्लासरूम है जिसमें आपके क्लास 10th की पढ़ाई होती है और यहाँ पे देखिए बेंच वगैरह हैं जहाँ पे सभी बच्चे, बोर्ड है, पोडियम है, वहाँ पे मैप लगा हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग पठन पाठन के कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने दूसरे कमरा की तरफ जहाँ हम लोग 12th क्लास की पढ़ाई को, पठन पाठन की क्रियाकलाप को हम लोग संपन्न करवाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये हम लोग का है 2nd क्लासरूम और इसी क्लासरूम में हम लोग के 12th क्लास की पढ़ाई होती है। और देखिए ये हम लोग का क्लासरूम कैसा है, कितना बेहतर क्लासरूम है। यहाँ पे आपके बेंच एक रो में इधर और एक रो में, एक तरफ में लड़कियाँ बैठती हैं, एक तरफ में लड़के बैठते हैं। इधर आपका मैप लगा हुआ है ताकि कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम हो तो वर्ल्ड मैप की सहायता से उन बातों को समझ सके। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे ये है इंडिया का मैप और इस इंडिया के मैप की सहायता से ज्योग्राफी पढ़ाना बहुत ही बेहतर रहता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आती है। और ये हम लोग का एक बहुत बड़ा सा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है जिसके माध्यम से हम लोग सभी बच्चों को आसानी तरीक़ा से पढ़ाते हैं। और ये लगा हुआ है केमिस्ट्री का आवर्त सारणी और ये आवर्त सारणी के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री में बच्चों को हर एक बातों को समझा पाते हैं, एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट के पोजीशन के बारे में। और ये है माता सरस्वती की मूर्ति और ये है हम लोग के आदर्श डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके एक शिक्षक होते हुए एक उच्च पद, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तक का सफर तय किए। एक शिक्षक क्या हो सकता है, यदि सीखना है तो इनसे सीखना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ है पोडियम और इस पोडियम से हम लोग सभी बच्चों पर नज़र रख पाते हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। हर एक बच्चों के बारे में हम लोग देखते रहते हैं यहीं से, कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब चीज़ देखते हैं। और हमारा ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है यह है बिहार का मैप, अपना बिहार जो दिलों में बसता है हम लोग का बिहार, यह है अपना बिहार का मैप। और इस बिहार में हम लोग सारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। देखिए हम लोग का सारण डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, कितना बेहतर तरीके से मैप लगाया गया है ताकि बिहार को भी बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। बिहार में जो पर्यटन स्थल है उनको भी हम लोग दिखा सके मैप के माध्यम से। आगे आते हैं हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्लास की ओर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपना तीसरा क्लासरूम और ये तीसरा क्लासरूम जो है जिसमें हम लोग 11th क्लास की पढ़ाई होती है। और इस 11th क्लास की पढ़ाई, ये बेंच लगा हुआ है और ये बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग बच्चों को समझा पाते हैं, जो भी बातें हमको बताना होता है बोर्ड पर हम लोग बताते हैं। और ये लगा हुआ है फिर से पीरियोडिक टेबल का आपका
अवध साल, जिसके माध्यम से केमिस्ट्री बहुत बेहतर तरीक़ा से हमारे विकास सर जी समझाते हैं, जहाँ हमको एलिमेंट का पोजीशन वगैरह सब चीज़ बताते हैं। और ये है हमारा पोडियम, जिस पोडियम पर से हम लोग सभी बच्चों पर अच्छी तरह से निगरानी रख पाते हैं। कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, हर एक बच्चों की गतिविधि पर हम लोग नज़र रखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग अपने चौथे क्लासरूम की तरफ चलते हैं। जिस क्लासरूम में हम लोग की अगले क्लास की पढ़ाई होती है वह हमारा क्लास है 9th, और ये जो है हम लोग का चौथा क्लासरूम है। इस चौथे क्लासरूम में हम लोग में पढ़ाते हैं 9वीं क्लास को, और 9वीं क्लास में बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग बोर्ड पर पढ़ा लेते हैं, और जो भी बातें समझाना होता है बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझा देते हैं, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये इसमें भी पोडियम लगा हुआ है एक बेस्ट फैकल्टी की तरह, जहाँ से हम लोग बहुत अच्छी तरीक़े से अपने बच्चों पर नज़र रख पाते हैं, अच्छा तरीक़े से उनको पठन पाठन करा पाते हैं। और जो भी हमारी किताब कॉपी वगैरह होता है, जो भी सामग्री है जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हम लोग रखते हैं और यहीं से सब बच्चों को गाइड करते हैं। चलिए अब अगले हम लोग अपने अगले क्लासरूम को दिखाएंगे। ये हम लोग का 5वां क्लासरूम है। यह क्लासरूम अभी इसमें निर्माण कार्य जारी है, कुछ समय के बाद में इस रूम का कमरा का निर्माण कार्य हो जाएगा, जिसमें हम लोग अगले क्लास की पढ़ाई भी करेंगे। ये देखिए, ये है आपका कमरा, जिसकी लंबाई पड़ेगी 25 फीट के करीब में, और इसकी चौड़ाई लगभग पड़ती है 20 फीट के करीब में। और एक बहुत ही बेहतर कमरा है, जिस दिन निर्माण इसका हो जाएगा तो बहुत बेहतर दिखाई देगा। ये हम लोग का 5वां कमरा है, जो बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा भी हो जाएगा। हमारे कोचिंग में आगे आपको दिखाते हैं, हमारे कोचिंग में पेयजल के लिए एक शुद्ध पेयजल ज़रूरत है। इंसान को जल ही जीवन है, जैसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर पेयजल के लिए एक नाम चापाकल भी उपस्थित है। यहाँ चापाकल लगाया गया है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे अभी पानी पी रहे हैं। इधर बेहतर है एरिया, उधर की तरफ शौचालय है, जिधर बच्चे जाते हैं शौचालय के लिए। एक बहुत बढ़िया एरिया है, उधर की तरफ शौचालय बनाया गया है। आगे अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का कोचिंग का दीपावली का त्यौहार है, तो कोचिंग का बहुत बढ़िया सजावट किया गया है, दीपों से सजाया गया है। अब आगे हम उसको भी देखते हैं, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए ये हम लोग का शुरुआत होता है यहाँ से, यहाँ पे अच्छी तरीके से दीपों को सजाया गया है एक रूम में। ये यहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह भी लगाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं इधर तरफ। जब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं तो ये सजाया गया बहुत बेहतर तरीका से। ये देखिए, ये लड़का अभी मोटरसाइकिल सीखने की कोशिश कर रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सजाया गया है कितना अच्छा तरीका से एक रूम में। दीपावली के त्यौहार में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से सजावट किए हुए हैं। और देखिए डब्लू सर ग्रुप डी के जवान रेलवे में अभी उधर जा रहे हैं, बहुत ठंड उनको महसूस हो रहा है। भोला जी हैं, सूरज जी हैं, ये लोग राहुल हैं, विकास जी हैं, आयुष भाई हैं, अभिषेक, नितेश वगैरह सभी लोग उपस्थित हैं। ये दीपावली के त्यौहार को अच्छा तरीके से मना रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए ये हम लोग का बाहरी नज़ारा। हम लोग बाहर की तरफ कोचिंग से निकल रहे हैं, और कोचिंग से जब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा बेहतर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, जो हम लोग देख सकते हैं। जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहाँ पर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, इसी के साथ हम लोग अब अपने वाणी को हम विराम देंगे, और फिर से हम दीपावली को आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देंगे, बधाई देंगे आपको। नमस्कार, पुनः फिर हम लोग की मुलाकात होगी।